हेलो, आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कल मैं एक वीडियो डाली थी जिसमें मैं आप लोगों को बताई थी कि मैं भी आप लोगों के साथ गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही हूँ। आई मीन कि जो भी मेरी जितनी भी हाउसवाइफ सिस्टर्स हैं उनके साथ। कल मैंने पॉलिटी पढ़ा था, आज मुझे टाइम नहीं मिला, तो कल मैं पॉलिटी पढ़ी थी जिसमें मैं आप लोगों को ये बताती हूँ। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड फर्स्ट चैप्टर पढ़ी थी एम लक्ष्मीकांत की, तो थोड़ी सी उसके बारे में मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ठीक है। 1600 में ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे, ठीक है, और एज अ ट्रेडर्स उन लोगों को एक चार्टर ग्रांट हुआ था उनकी क्वीन एलिजाबेथ वन से कि ठीक है भाई, आप जाइए, आप जाकर इंडिया में ट्रेड कीजिए। उसके बाद ऐसे करते करते ब्रिटिशर्स धीरे धीरे 1765 में कहते हैं ना अपना टोटल वो जो कहते हैं ना पावर, ईस्ट इंडिया कंपनी ने नहीं, ब्रिटिश मिलिट्री ने अपना पूरा पावर बंगाल, अवध और मुग़ल सल्तनत इन तीनों को हराया था। एक बैटल हुआ था 1764 में, ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है, 23 और 22 अक्टूबर को हुआ था ये, जिसको ब्रिटिश मिलिट्री ने मतलब हराया था। और ये हुआ था किन के बीच? मुग़ल सल्तनत, नवाब ऑफ अवध, नवाब ऑफ बंगाल। और इसकी वजह से क्या हुआ, पहले जो बंगाल और उड़ीसा था ये एक में ही था, ठीक है, ये एक था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। तो ये बहुत बड़ा पार्ट जो था ना, ब्रिटिशर्स इसको कैप्चर कर लिए थे। फिर उनके सामने जो हमारी इंडिया थी ना, वो एक खुले किताब की तरह हो गई थी। फिर धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने 1765 में उन लोगों को दीवानी मिला, ठीक है, दे गॉट दीवानी इन 1765 जस्ट बिकॉज ऑफ वॉर ऑफ 1764, बैटल जो हुई थी, बैटल ऑफ बक्सर, उसके वजह से वो उन लोगों का एक बहुत बड़ा जीत था ब्रिटिशर्स का। ऐसा नहीं है, उसके पहले ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे काम भी किए थे इंडिया में, इतने दिनों में उन लोगों ने बहुत सारे ऐसे काम भी किए थे। बट उसके बाद फिर ब्रिटिशर्स मद्रास, पुडुचेरी, ये सारे जगह पे ना बोले कि नहीं, अब वो लोग ट्रीटी स्टार्ट किए। ट्रीटी स्टार्ट करके ये लोग अपना मतलब कि उन सारे जगह पे भी ये लोग अपना कैप्चर करने लगे, मद्रास, बॉम्बे, ऐसे करके। फिर ऐसे करते करते हुआ क्या कि इन लोगों का आया कि ऐसे तो रूल नहीं होगा भाई इंडिया में, अब हम लोगों को हमारा कहते हैं ना सेटअप करना होगा, लाइक हमारी कंपनी को यहाँ लाना होगा, हमारी ब्रिटिश कंपनी को। तो वो लोग अपने ब्रिटिश कंपनी को इंडिया में लेकर आए, तो उसका नाम रखे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, लाए। तो उन लोगों ने दो रूल चालू किया, एक द कंपनी रूल 1773 to 1858, ठीक है, दूसरा द क्राउन रूल, ठीक है। जो क्राउन रूल था, सॉरी मुझे ना क्राउन रूल का मतलब कि याद नहीं है टाइम पीरियड, सॉरी उस चीज़ के लिए। तो क्योंकि मैं जितना पढ़ी थी मैं अभी उतना ही आप लोगों को बता रही हूँ। क्राउन रूल जो था वो हमारा, सॉरी कंपनी रूल जो था, सबसे पहले उसमें स्टार्ट हुआ द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये एक्ट हम लोगों को ये बताता है कि जो भी मतलब ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, वो ब्रिटिशर्स ये मतलब एक सेकेंड, जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो ये एक्ट में ये था ना कि सबसे पहला स्टेप्स लिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। इंडिया में जो थी एस्टैब्लिश्ड ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सबसे पहला स्टेप लिया था कि जो भी मतलब ये ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी मतलब कि कंट्रोल या रेगुलेट करेंगे, अब जो भी मामले होंगे उनको कंट्रोल करेंगे, रेगुलेट करेंगे इंडिया के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट। पहला स्टेप ये था। दूसरा स्टेप ये था कि
इन लोगों ने ये इस्टेब्लिश किया कि किसी भी तरह का मिसमैनेजमेंट नहीं होना चाहिए, करप्शन नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद इन लोगों ने फिर ये भी बोला, उसमें ये भी मेंशन किया कि अब भाई इसके लिए जब करप्शन और ये सब होगा तो इसका न्याय कहाँ होगा। तो इन लोगों ने 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट किया था, उसके जिसके में एक चीफ जस्टिस, 3 जजेस थे। उसके बाद कहते हैं ना, बॉम्बे इन लोगों को दहेज में मिला, ठीक है, पुर्तगाली से। तो कल मैं इतना ही पढ़ी थी।